में फिर आप लोग का सामने स्टेट गवर्नमेंट ने अरुणाचल प्रदेश स्टेट कैंपा पान को कैसे मिसयूज करता है, फिर से इसको हम लोग एक्सपोज करने के लिए मैं आज फिर आप लोग का सामने ले आया हूँ। तो ऐसा है, अरुणाचल प्रदेश स्टेट कैंपा पान को 2011-12 से अभी तक प्लांटेशन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ईयर आफ्टर ईयर हर साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडिंग कर रहा है, लेकिन ये पैसा को कहीं भी प्लांटेशन नहीं किया है। तो इसलिए टोटल जो कैंपा पान के लिए कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन बोल के ये अरुणाचल में अभी तक अराउंड 200 प्रोजेक्ट जैसे माने अरुणाचल में कंस्ट्रक्शन हुआ है, जैसे कि हाईवे हो गया, निपको हो गया डैम बनाने के लिए, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट मतलब अराउंड 200 जैसे प्रोजेक्ट, उसका एगेंस्ट में जो पेड़ जो डैमेज हुआ है उसके लिए कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फिर से पेड़ लगाने के लिए जो प्रोजेक्ट कंपनी है, यूजर एजेंसी बोलता है ना, उसका अभी टोटल डिपॉजिट हुआ है अमाउंट जो टोटल अमाउंट जो अभी तक जो डिपॉजिट है 3,984 crore 87 lakhs 90,321 करोड़ जो कैंपस एफॉरेस्टेशन के लिए फिर से प्लांटेशन के लिए डिपॉजिट करके रखा है। तो ये पैसा को हमारा स्टेट गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थ्रू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एनुअल ऑपरेशन ऑफ प्लान APOs मैंने ईयर में पैक फोर्स APO स्कीम बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज रहा है। तो इसको APO बना के साल में बना के उन लोग अभी तक टोटल जो 2011-12 से लेकर अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये अमाउंट को 1266 करोड़ 42,71,000 अभी तक ये पैसा टोटली मिसयूज हो गया। मतलब मिसयूज मतलब इसमें कहीं प्लांटेशन नहीं किया है। एक्चुअली ये जो जिस प्रोजेक्ट में जिस रोड का जहाँ कंस्ट्रक्शन है वो रोड का जहाँ पेड़ डैमेज हुआ है ना, उस जगह को फिर से पेड़ लगाने के लिए कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन, तो उसको प्लांटेशन का फिर से प्लांटेशन लगाने के लिए पैसा दिया है, उसको कहीं भी प्लांटेशन नहीं हुआ है। इसको उन लोग फॉरेस्ट क्लियरेंस सेंट्रल फॉरेस्ट अथॉरिटी भी यहाँ में इन्वॉल्व हम लोग यहाँ लगता है, क्योंकि यहाँ में आपको एक रोड एक प्रोजेक्ट को आपको कंस्ट्रक्शन के लिए नंबर 1 जो आपको क्लियरेंस फॉरेस्ट क्लियरेंस आगे होता है। फॉरेस्ट क्लियरेंस में आपको मन मर्जी जो सेंट्रल अथॉरिटीज़ जो क्यों दिया है, मतलब आप फॉरेस्ट फिर से एफॉरेस्टेशन के लिए आपको हमारा स्टेट गवर्नमेंट ज़मीन लेना पड़ेगा। और ज़मीन किसका ज़मीन तो आप मन मर्जी XY ज़मीन को जियो टैगिंग करके ज़मीन उधर भेज दिया, फॉरेस्ट क्लियरेंस कर दिया, और APO भी उसी लाइन का मन मर्जी बना के उन लोग पैसा उतारा है। अभी हम लोग यहाँ में उन लोग का सेंक्शन उधर में स्टेट का सेंट्रल से तो सेंक्शन उधर, और ये क्या बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट का सेंक्शन उधर से हम लोग देख रहा है, APO से देख रहा है, उसमें जियो टैग करके जिस जगह में प्लांटेशन करेगा, कैंपा करेगा बोल के, कैंपा एक्टिविटीज़ करेगा बोल के जियो टैगिंग जो देखा रहा है, लोकेशन देखा रहा है, उस जगह में स्पेशली हमारा पपुम परे डिस्ट्रिक्ट में हम दुईमुख में हम रहता है, दुईमुख एरिया में कुला कैंप होता है, उसमें वो जगह को जियो टैग मारा है। और ये क्या बोलता है होज मनी में मेरा जहाँ लोकेशन, मेरा घर को भी जियो टैग किया है, प्लांटेशन किया है बोल के, मेरा ज़मीन को कैसे करके जियो टैग करके, मेरा ज़मीन में मेरा घर को वो कैसे करके जियो टैग करेगा। मेरा ज़मीन को वंस ये प्लांटेशन के लिए अगर उसमें जियो टैग हो गया तो वो उसमें उसी जगह को मेरा घर को फॉरेस्ट रिजर्व डिक्लेयर करना होगा ना। मेरा घर को आप प्लांटेशन किया है बोल के आप इसमें जियो टैग कैसे दिखा रहा है, क्या मेरा ज़मीन को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर हो गया क्या। तो इस ऐसे करके, और इसमें जियो टैग प्लांटेशन जहाँ करेगा बोल के, जैसे कि रिजर्व ऑलरेडी रिजर्व फॉरेस्ट है ना, और रिजर्व फॉरेस्ट को भी आप प्लांटेशन किया बोल के देखा के पैसा उठाया है, और उसमें रिजर्व फॉरेस्ट प्लस ऑलरेडी उसमें प्लांटेशन ग्रीन कवर है, तो ऑलरेडी जंगल है, उसमें फिर से पेड़ लगा सकता है। ये पैसा तो आप जहाँ नॉन फॉरेस्ट लैंड है ना, जहाँ फॉरेस्ट का जहाँ पेड़ पौधा नहीं है,
डिग्रेडेड लैंड में फॉरेस्ट लगाने का ये फिर से एफोरेस्टेशन लगाने का पैसा है। अब इसको जंगल को देखा के पैसा होता रहा है। अब जहाँ आदमी सेटलमेंट है दुईमुख टाउन को भी पूरा जियो तय करके पैसा होता रहा है। पूरा ईटानगर यहाँ में नाहरलगुन उसका रोड में प्लांटेशन किया है बोल के भी पैसा होता रहा है। आप लोग देखिए यहाँ रोड में कहीं प्लांटेशन हुआ है क्या? मेरा निर्जुली तो बागेतीनी वाले उसमें भी आरन रोड लगा के पूरा प्लांटेशन किया बोल के ऐसे ऐसे करके सेम बीमर जो पूरा सारा डिस्ट्रिक्ट में मैंने ऐसे मैंने पुलिस जियो टैगिंग मान मर्जी जमीन को दिखा के जियो टैगिंग करके पैसा अभी तक 1200 करोड़ एबव मिस यूज हो गया। और ये महीना फिर ये महीना में फिर ये 2023-24 का फिर ऐसे ही सेम बीमर का ऐसे करके पैसा होता रहा है। तो इसलिए हम लोग उसका खिलाफ में एक्चुअली इनिशियली ये फॉरेस्ट क्लियरेंस का अगेंस्ट में केस भी बनता है ना। तो फॉरेस्ट क्लियरेंस देने वाला सेंट्रल अथॉरिटी से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सेंट्रल फॉरेस्ट अथॉरिटी से, तो उसका खिलाफ तो सीबीआई में जुरिस्डिक्शन होता है। सीबीआई इसको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। इनिशियली हम सीबीआई में दिया था लेकिन सीबीआई स्टेट में चीफ सेक्रेटरी को फिर केस को रिटर्न करता है, यहाँ का है बोलता है। फिर स्टेट चीफ सेक्रेटरी जो मेरा एफआईआर को सीबीआई से फॉरवर्ड करने वाला को फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिसको हम एक्यूज बना रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसी ने कागज़ को भेजा है। तो इसलिए हम लोग ये टीम जो फिर से फ्रेश एफआईआर दिया है, ये स्टेट विजिलेंस पुलिस में हम लोग एफआईआर दिया है। तो मतलब ये 1200 करोड़ एबव करोड़ बिल्कुल मैंने कहीं फॉरेस्टेशन प्लांटेशन नहीं हुआ है। फॉरेस्ट को दिखा के पैसा होता है, जंगल ऑलरेडी जंगल को उठा के देख पैसा होता है। और आदमी जहाँ सेटलमेंट है ऑलरेडी सेटल है, सेटलमेंट एरिया को आप उसमें तो उसके लिए तो आप पैसा पेड़ नहीं डाल सकता है। आप दुईमुख को जैसे कि दुईमुख को आप जो उसमें पेड़ लगाए तो दुईमुख को अभी रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा ना। आप कैसे डिक्लेयर, मेरा जमीन को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिक्लेयर किया है क्या? ऐसे ऐसे मतलब मीनिंग मतलब मान मर्जी XYZ करके मैंने जियो तय करके पैसा हमारा स्टेट का प्लांटेशन एफोरेस्टेशन करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये इंटरनेशनल इशू भी है। हमारा स्टेट जो अभी ऐसे करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को क्यों इस्टेब्लिश किया है, वो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिया है। लेकिन यहाँ हमारा अरुणाचल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोग ही फॉरेस्ट को पूरा डिस्ट्रॉय कर रहा है। एक रोड का भी एक प्रोजेक्ट का भी उसका एगेंस्ट में प्लांटेशन का ही नहीं हुआ है। ऐसे जियो टैग बना के पैसा पूरा होता रहा, कहीं भी पेड़ नहीं लगाया। इसलिए ये जो ये कैंपा का चेयरमैन जो हमारा स्टेट का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वो चेयरमैन है और इसका कंसर्न मिनिस्टर तो मामा नातुंग है। आप दोनों देखिए ये केस को क्लीन है तो आप इसको सीबीआई तो आप देने वाला नहीं, और पुलिस को भी आप इंक्वायरी के लिए आप भेज के देखिए। आप अगर क्लीन है तो वो पुलिस विजिलेंस पुलिस को आप करने तो देगा नहीं, हम लोग मालूम है। फिर भी पुलिस नहीं करना चाहिए, हम लोग खुद करेगा। हम तो अभी दुईमुख पूरा पपुम परे को जिस जो एरिया को प्लांटेशन करके देखा रहा है उस एरिया में हम ऑलरेडी विजिट हो चुका है, उसमें हम पूरा वीडियो बनाया। और काल से हम लोग ईटानगर से शुरू करेगा। आपका ये सेंक्शन ऑर्डर में आपका APO में आप जो प्लांटेशन करेगा आपको जियो टैग लोकेशन देखा रहा है, उसी जगह से हम लोग काल से शुरू करेगा, ईटानगर से शुरू करेगा। वो लोकेशन में जाके हम लोग प्लांटेशन किया कि नहीं हम लोग खुद इन्वेस्टिगेशन करेगा। और ये इंफॉर्मेशन ये जो हम लोग खुद लोकेशन जब जाएगा काल से आप लोग का माध्यम से हम लोग फिर अपलोड ये पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा। तो इतना है। आप लोग कुछ क्वेरी है? आप स्पेसिफिकली आप लोग बताए कि पपुमपरे में 2-3 जगह में जो फर्स्ट जियो टैग किया है, स्पेसिफिकली मतलब आप बता के देखिए कुलाकेम में कितना एरिया को वो ये क्या है? जैसे कि आप कुलाकेम बताया, दोईमुख बताया और बागेतीनी एरिया में नाम बता रहा था, तो कितना एरिया दिया है वो सब बताइए। हाँ, इसमें ना बांदरदुआ फॉरेस्ट डिवीजन करके जो देखा रहा है उसमें आर्टिफिशियल प्लांटेशन एट जंपा इसमें आपका 13.5 हेक्टर करके देखा रहा है। उसमें हम गया है। ये तो जंगल है, प्राइवेट लैंड है, और इसमें
फिर बंदरदेवा फॉरेस्ट डिवीजन करके, फिर यहाँ में आर्टिफिशियल प्लांटेशन एट, नहीं ये नहीं है, आर्टिफिशियल प्लांटेशन एट मिदपू तो वहाँ में मनी स्कूल है, मिडिल स्कूल है ना, वो जहाँ में बम ककरी स्कूल लोग है, उस जगह को उन लोग जियो टैग किया है, लोग प्लांटेशन किया है। अरे आप उसमें ऑलरेडी स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है, सेटलमेंट एरिया है, आप उधर में कैसे प्लांटेशन हो सकता है? इन केस अगर करता है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट का ड्यूटी है, आप जिस जगह में आप प्लांटेशन करेगा आप उसको रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेरेशन करना पड़ेगा ना, और उस जगह को, जमीन को आप एक्वायर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप मान मर्जी यहाँ ये कॉन्फ्रेंस हॉल को भी वो किसके यहाँ में प्लांटेशन करके दिखाएगा, ऐसे नहीं होता है ना। मतलब बिल्कुल ऐसा बिल्कुल कहीं भी प्लांटेशन नहीं है, मेरा कहने का मतलब। हम तो उधर में वहाँ का आदमी है दुईमुख का, तो यहाँ में फिर चिपुता फिर मानी स्कूल से थोड़ा ऊपर में है ना, उधर भी आदमी सेटलमेंट जगह है, प्राइवेट जमीन है, पूरा अपना घर बैठा हुआ है। ये जो आप चिपुता जैसे कि मिट्टू बोला, तो आदमी सेटलमेंट हाईवे से थोड़ा आसपास में ही है, उस नदी साइड में और इस साइड में, तो हो सकता है कि वो पहाड़ अंदर साइड में हो, चिपुता एरिया हो सकता है। हाँ, इसलिए तो ये पहाड़ को भी देखा के ना, प्लांटेशन जो आपको नॉन फॉरेस्ट डिग्रेडेड ब्लैंकेट फॉरेस्ट जहाँ पेड़ नहीं है, ऐसे सारा वाला काली जगह में आपको प्लांटेशन करना है, तो आप सेटलमेंट जंगल को भी कैसे देखा सकता है? ऑलरेडी पेड़ है, पहाड़ है, ऑलरेडी जंगल है, उसमें आप पेड़ लगा नहीं सकता है। अगर लगाया भी है तो आप क्या फॉरेस्ट को फिर कटिंग करके सफा करके वो फिर फॉरेस्ट लगाया है, डेट मीन्स तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। ये तो जब आप रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का बनाते समय आपका पेड़ डैमेज हुआ है, उसका फिर से पेड़ लगाने के लिए करेगा, आप जंगल को फिर कटिंग करके लगा तो नहीं सकता है, खाली जगह में लगाना पड़ेगा, ऐसा है। तो इसलिए यहाँ में, और मेरा जगह तुमरू जो दुईमुख से अंदर बस्ती है ना, लेका तुमरू बस्ती, ये मेरा घर है। ये जो जियो टैगिंग देखा रहा है, ये इसका 7 हेक्टर देखा रहा है तुमरू जगह। तुमरू मेरा घर है, मेरा रेसिडेंट एरिया है, उसमें आप कैसे करके पेड़ लगाने से क्या, मेरा जमीन को तो फॉरेस्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा ना, रिजर्व फॉरेस्ट। मेरा घर को आप कैसे फॉरेस्ट प्लांटेशन, कैंपा प्लांटेशन एक्टिविटी वाइब लोग कैसे देखा सकते? इसलिए यहाँ में बिल्कुल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हमारा एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, हम सोचा था, लेकिन हमारा एनवायरनमेंट का अगेंस्ट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है। तो ऐसा हम लोग ऐसा काम को हम लोग बर्दाश्त से बाहर है। प्लांटेशन हमारे एनवायरनमेंट का साथ, हम नेचर का साथ जीने, हम लोग तो जीना पड़ेगा। तो जब प्लांटेशन खत्म करेगा हम लोग कैसे जिएगा? ऐसे करके अरुणाचल में पूरा फॉरेस्ट को एक दिन बेरन लेन, काली लेन बनाने जा रहा है। तो ऐसा करके ये है। और ये इसका तो कैंपा का, ये आप लोग को पहले बताया, कैंपा का चेयरमैन जो हमारा सीएम साहब, चीफ मिनिस्टर खुद चेयरमैन है। तो ये अगर आपका नॉलेज में नहीं किया है, आप क्लीन है, तो ऐसा आप कितना दिन करेगा ये इशू को, तो हम लोग काल से शुरू करेगा, बहुत हम लोग उसको आगे ले जाने वाला है। आप अभी के लिए आप पावर में एंजॉय करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का साथ रहिए, हम लोग उसको छोड़ने वाला नहीं है। कब तक कहीं भी बचने के लिए हम लोग ने, अगर बचता है तो आप डिपार्टमेंट और ये हमारा मिनिस्टर काउंसिल लोग, आप लोग कैसे बचता है, हम लोग भी सीखेगा करप्शन करने के लिए। हम लोग तो अभी क्लीन, यहाँ में एकदम ए टू जेड हम लोग पूरा पकड़ा है। कल से हम लोग ईटानगर से शुरू करेगा। आप जो जियो टैगिंग देखा रहा है उस जगह में हम लोग जाएगा, फिर आप लोग का सामने, आप लोग का डोमेन में हम लोग रख देगा। थैंक यू। यहाँ में आप लोग को कॉपी, हम यहाँ जेरोक्स मैंने हम 2011 से लेकर 23 तक ना बहुत ज़्यादा कॉपी है, तो आप लोग को हम ये देने के लिए भी लेकर आया है। ज़रूरी होने से यहाँ में बहुत ज़्यादा है ना, एक जगह 1-2 लोकेशन सिर्फ स्पेसिफाई टाइम ही नहीं मिलेगा आप लोग का सब। अगर ज़रूरी होगा तो हम वो भाई का साथ हाथ भी है, हम एक कॉपी जस्ट आप लोग देखने के लिए आप लोग अभी लेके रखिए। बहुत ज़्यादा ईटानगर को पूरा यहाँ प्लांटेशन किया, रोड बगल में किया है बोल के, सारा का सारा ऐसे हुआ है। और आप यहाँ जहाँ रोड बगल में किया है बोल के, वो करने से थोड़ा लगता है, लेकिन जंगल को आप कैसे कर सकता है प्लांटेशन? जंगल को आप नहीं कर सकता है। प्लस जंगल ऑलरेडी जो रिजर्व फॉरेस्ट है ना, प्रोटेक्टेड है, ऑलरेडी 100% फॉरेस्ट कवर है
उसमें आप पेड़ लगाया बोलने से ये तो आम आदमी का भी जानने का बात है। ये बहुत सीरियस इशू है ऐसा। और ये पान जो इस टाइप का बीमार जो अभी ये कैंपा पान को अभी ये महीना में और रिलीज करने जा रहा है, इसको हर डिस्ट्रिक्ट से आदमी उसको आज का आपका मैडम से ये होके ये सब पकड़ना है। 1 रुपया भी मिसयूज आज से करने नहीं देना है, बस इतना है। और ये आप जो ये अमाउंट बता रहा है, ये 3,000 जो 2,984 करोड़, ये जो 2011 से लेके अब तक का है? ये 2011 से लेकर 9, 10, 11 से लेकर मतलब ईयर आफ्टर ईयर मैंने साल में तो ये कैंपा जो पहले तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का बात, ये पैसा रिलीज पहले तो ऐसे मैंने एडोक कैंपा अकाउंट बोल के उन लोग अकाउंट में जमा करते रहता था ना, तो सुप्रीम कोर्ट उसको डायरेक्शन दिया है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन का बाद 2011-12 से का ईयर साल में ऐसे मैंने कैंपा पान को ऑलरेडी डिपॉजिट किया है ना 3,000, ये कितना है 3,984 करोड़ एबो, वो पैसा अभी तक है। उसको स्टेट गवर्नमेंट इसको गंभीर लेना है, हमारा आप लोग भी गंभीर लेना है। एटलीस्ट कम से कम प्लांटेशन तो ये जो मतलब वहाँ से अभी जमा होके रखा है ना, यूज किया है मैं अभी जो यूज किया वाला 1,200 जो एबोव करोड़ है और डिपॉजिट करके रखा वाला अभी 3,984 एबोव करोड़ है। तो इसको भी मैंने ऐसे ही भी साल ईयर आफ्टर ईयर मैंने ये प्लांटेशन का नाम पे मैंने अनपरमिसिबल एक्टिविटी देखा के ऐसे उतारा है। और ये पैसा को डिस्ट्रिक्ट में भेजा है, बोलकर सेंक्शन उधर इतना बना के रखा है। सच में डिस्ट्रिक्ट को भी भेजा है क्या? हम लोग ये टीम जो हमारा टीम जो अभी उसको भी हम लोग RTI का जा रहे हम लोग कर रहा है और पता चल जाएगा डिस्ट्रिक्ट में अगर सच में ये पूरा अमाउंट गया भी तो दिए लोग प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग का तो डाउट है डिस्ट्रिक्ट में कहीं थोड़ा उन लोग का दाना पानी खिला के उन डिस्ट्रिक्ट का नाम पे यहाँ में घोटाला हो रहा है, हम ऐसे लग रहा है। हाँ अरुणाचल का जी। जैसे आपने बोला कि 12,000 करोड़ ऑलरेडी 1,200 करोड़ ऑलरेडी रिलीज हो गए और अब कुछ रिलीज होने वाला है, आपका पास ऑप्शन है कि आपका NGT में आप जा सकते हैं, हाँ लोकायुक्ता में आप जा सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली आप जा रहा है क्या, या फिर आपका अभी हाईकोर्ट भी बेंच पे है ईटानगर में? हाँ तो फाइल कर रहा है कि ये पैसा रिलीज होना या ना होना, आप लोग कुछ ऑब्जेक्शन यूज करने के लिए। हाँ वो सही क्वेश्चन जो ये क्वेरी है। स्टेट में लोकायुक्ता भी है। हाँ ये लोकायुक्ता में तो हम एक बार केस फाइलिंग करके देखा था, उन लोग मैंने इनएफेक्टिव है, मैंने इतना हमको मैंने उसका एगेंस्ट में तो बात नहीं है। अभी उसका कुछ मैसेज अच्छा से सेटअप भी नहीं हुआ है क्या, हम गया था तो अभी कोर्ट में हम लोग वो तो जाना तो है ही है ना। अभी कोर्ट में जाने से पहले हम लोग अपना अल्टरनेटिव रेमेडीज को आगे एग्जॉस्ट करना पड़ता है ना, इसलिए अभी हम लोग एफआईआर तो पहले बताया CBI में नहीं किया, फिर यहाँ फॉरवर्ड किया, फिर यहाँ से फिर जिस एक्यूज को हम जिस डिपार्टमेंट को एलिगेशन लगा उसमें भेज दिया। तो अभी हम एफआईआर फ्रेश फाइलिंग किया है, अभी उसका कितना 9/9/24 ये महीना का 9 तारीख को फाइलिंग हुआ है। अभी उसका मैंने उसका इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के लिए अप्रूवल का गवर्नमेंट अप्रूवल मैंने विजिलेंस पुलिस लोग भेज दिया, तो उसके लिए थोड़ा हम लोग फॉलो अप करना पड़ेगा। कोर्ट तो जाना तो है ही है, ये स्टेट गवर्नमेंट तो इंक्वायरी किसी को तो करने देगा नहीं है, विजिलेंस पुलिस को तो ऐसे ये करके रख दिया, मक्खी मार के बैठने दे रहा है। अगर करेगा नहीं करने से भी हम लोग खुद ही अभी जैसे हम लोग कल से शुरू करेगा, पपुम परे से शुरू कर डिस्ट्रिक्ट हर डिस्ट्रिक्ट में जो टैगिंग देखा रहा है उसको हम लोग वीडियो का साथ अभी कोर्ट में उसमें ले जाएगा, तो कोर्ट भी कुछ नहीं हिल पाएगा। अभी हम लोग जाता कोर्ट जाएगा वो सबूत है वो है, मैंने अंदाज में आप रैंडम एलिगेशन दे के गुमराह हम लोग को केस को डिसमिस हम लोग आने मन है। और नेशनल आप जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में बात किया आप मालूम है हम उसको भी जाएगा अभी, इसलिए हम लोग क्लियर हम लोग प्रूव करने का बात ना, ये अभी डिस्ट्रिक्ट हम लोग जाएगा पूरा वीडियो बनाने का बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी जाएगा, पक्का जाएगा, प्लांटेशन करना पड़ेगा। पैसा आपका 1,200 करोड़ 3-4 हज़ार करोड़ का आप प्लांटेशन करना ही पड़ेगा।
अभी के लिए उन लोग पैसा खाने वाला को एंजॉय करते रहने दो, अभी के लिए हंसते रहने दो। पक्का हम लोग नेशनल ग्रीन सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा, इसको छोड़ेगा ही नहीं हम लोग। सीबीआई में बोलता है ये जो एलिगेशन जो स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिशियल लोग ही इन्वॉल्व है ना, इसलिए उन लोग का सीबीआई के लिए कोई यहाँ में जुरिस्डिक्शन नहीं है, ऐसे करके चीफ सेक्रेटरी को वापस भेज दिया ना। तो हम लोग का यह एलिगेशन, हम लोग का अंडरस्टैंडिंग में तो सीबीआई जब भी कंप्लेंट लिखने से ऐसे लिख के वापस भेज रहा है, लेकिन वो सीबीआई में जुरिस्डिक्शन होगा ना स्टेट पुलिस में होगा। हम लोग अभी पूरा पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर, पेमा खांडू अगर करने देगा तो करेगा होगा, और हम लोग का तरफ से तो पुलिस अगर नहीं करने से भी हम लोग आरटीआई का तरह, और हम लोग जो टीम जो अभी कल से डिस्ट्रिक्ट जाके जो जिस से सीबीआई होगा ना, ये क्या बोलते हैं एसआई स्टेट पुलिस होगा, कोर्ट में हम लोग फैसला करेगा। तो ऐसा कुछ खबर है कि आप जो बता रहे थे रिलीज होने वाला है कुछ, तो कितना अमाउंट पर रिलीज होने कुछ ऐसा आपका इन्फॉर्मेशन? ये महीना का ना, ये साल का ना, इसका तो हम एक जगह आइडिया नहीं है, लेकिन 200-300 करोड़ का उसी में ही होगा। साल में ऐसे करके फिक्स करके एटीएम बना के रख रहा है ना। ये आप लोग भी उसको, हम अभी कॉपी आप लोग को भी देगा, और ज़रूरी होने से हम यहाँ सॉफ्ट कॉपी से भी देगा। पूरा 2011 से उस सेंक्शन ऑर्डर में जियो टैग नंबर दिया है ना, आप लोग भी उसको अगर ये करता है नहीं, आप लोग वो जियो टैगिंग दे के आप एटलीस्ट पपुम परे का भी आप लोग कवरेज कीजिए। अभी पूरा हम जो आप लोग को सिर्फ नहीं है, जो भी पब्लिक है, ये जियो टैग लोकेशन को अगर वो कैंपा के लिए अगर केस करेगा तो हम ये पूरा ये अभी जो सेंक्शन ऑर्डर है ना मेरा, उसमें सॉफ्ट कॉपी भी है, हम पूरा फॉरवर्ड करेगा आप लोग का, वो देख के आप लोग भी देख सकता है, यहाँ में क्लीन केस बन जाएगा। जी और ये कोई लोग बोल रहा था ये 16, 17, आज तो 16 हो गया, तो अभी सुन रहा है 28, 29 को फिर यही पैसा घोटाला एटीएम गवर्नमेंट का एटीएम को फिर अभी खोलेगा बोल रहा है। ये महीना में मतलब होगा या तो मार्च में फिर होगा। थैंक यू।